नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर निकालने की बेस मेथड के बारे में। ठीक है ना। पिछले वीडियो में मैंने बताया था सर कि 2 अंकों की संख्या हो या 3 अंकों की संख्या हो, उसका स्क्वायर हम कैसे निकाल रहे थे। ठीक है। लेकिन आज सर हम स्पेशल देखेंगे कि बेस मेथड के सहारे किसी भी संख्या को, चाहे वो कोई भी किसी डिजिट का हो, चाहे 2 डिजिट्स का हो या 3 डिजिट्स का हो या 4 डिजिट्स का हो, है ना, कोई भी संख्या हो, उसका हम स्पेशली बेस मेथड के सहारे उस संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं सर। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए सर, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए टाइम पर। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं। देखिए सर, बेस मेथड में मैंने पिछले क्लास में बताया था एक 100 को लेकर के, है ना। 100 के लिए मैंने कुछ नंबर्स बताए थे सर, उसका स्क्वायर कैसे निकालना है वो बताया था मैंने। तो चलिए मैं दिखाता हूँ सर बेस मेथड में वहाँ से कैसे क्रिएट होता है 100 से। ठीक है ना। देखिए मैंने बताया था सर कि अगर कोई संख्या 100 के करीब है ना, मैंने ये बताया था कि 100 के करीब की संख्या के लिए क्या करेंगे। 100 के करीब के लिए 2 तरह से सोचे थे सर। एक कम होगा, है ना, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ पिछले क्लास का भी। एक कम होगा और थोड़ा कुछ ज़्यादा होगा, मतलब कि जस्ट कम और जस्ट ज़्यादा संख्या होगा, है ना। तो उसमें मैंने बताया था कि 2 तरीक़ों से इसमें सोच सकते हैं। यानी जस्ट कम है, यानी मान लेते हैं अगर 88 है तो 88 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, है ना। और जस्ट ज़्यादा है तो मान लेते हैं 111, कुछ भी मान लीजिए, 112, 123, कुछ भी रहेगा। चलिए अब इसको समझ लेते हैं सर। यही प्रक्रिया बेस मेथड होता है सर, इसीलिए मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए, तो पहले देखे थे सर कि पहला नियम में देखे थे कम के लिए, तो कहे थे कि 100 से ये कितना कम है, तो 100 से जितना कम रहेगा उतना का स्क्वायर करेंगे। और हर हाल में 2 अंक लिखना है ना। पहली अवस्था में 2 अंक लिखना है, क्योंकि 2 जीरो है सर, इसी को डिफाइन करेंगे मेन रूप से। ठीक है। तो पहले अवस्था में सोचे थे कि कितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, तो सर 12 कम है ना। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा सर, बताइए। 144। तो 144 है तो 144 नहीं लिखेंगे, ओनली 44 लिखेंगे। एक हमारा क्या होगा सर, बैलेंस आगे जाएगा। तो सर आपका जवाब होगा सर एक बैलेंस। क्यों हम पूरा नहीं लिखें? पूरा इसलिए नहीं लिखे सर क्योंकि यहाँ 2 जीरो है, इसलिए हम 2 अंक लिखना अनिवार्य है। ठीक है, वो बेस मेथड है सर, इसीलिए मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आगे मैं इसका डिफाइन समझाता हूँ। ठीक है। देखिए पहली अवस्था में क्या किया कि जितना कम है उसका स्क्वायर कर दिए। तो 12 कम था तो सर 12 का स्क्वायर कर दिए, 144 हुआ तो 44 लिख दिए। बाकी एक हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया। उसके बाद कहा थे सर कि जितना कम है उतना इसी में से हम घटा देंगे। तो 12 कम है, 12 इसी में से घटा देंगे। बताइए 12 घटाएंगे तो कितना, 76 आएगा। 76 हम नहीं लिखेंगे सर क्योंकि एक बैलेंस ऑलरेडी मेरे पास है। तो 76 और कितना हो गया, 77, यानी 77 44 क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से ज़्यादा के लिए भी सोचे थे सर। तो ज़्यादा के लिए बोले थे कि बताइए कितना ज़्यादा है 100 से। तो 100 से ज़्यादा जितना है उतना का स्क्वायर करेंगे। तो 100 से ज़्यादा 11 है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 121। तो 121 का 21 लिखेंगे सर पूरा। ठीक है। एक हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस रहेगा। ठीक है। क्यों लिखें, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 जीरो। ठीक है, बेस के लिए है वो, आगे हम समझाते हैं। ठीक है। तो हम पहले अवस्था में देख लिए कि 121 आया तो 21 लिख दीजिए। बाकी हमारा क्या हो गया, बैलेंस, यानी कैरी हो जाएगा। दूसरी अवस्था में बताए थे कि सर ये 100 से जितना ज़्यादा है उतना इसी में जोड़ दीजिए। तो सर 11 ज़्यादा है, 11 इसी में जोड़ेंगे। और एक बैलेंस है तो 12 हो जाएगा, यानी 12 जोड़ सकते हैं। तो 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और ये 2 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया सर, आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो चलिए सर इसी को बेस मेथड बोलेंगे, और बेस मेथड के लिए स्पेशली हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सर, बेस मेथड क्या है। अभी यहाँ से देखिए, मैंने देखा कि 100 बेस लिया था। ये ज़रूरी नहीं है कि हम 100 बेस लेंगे सर। बेस का मतलब है कि कोई भी संख्या का बेस ले सकते हैं। जैसे हमको 12 का स्क्वायर चाहिए तो क्या हम 100 बेस लेंगे? बताइए 100 से कितना कम है, कम करने का उसका स्क्वायर, माथा ख़राब हो जाएगा। ठीक है। तो वहाँ तक हमको नहीं पहुँचना है सर। हमको ये देखना है कि क्या कोई ऐसी संख्या जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उसके नज़दीक में कोई भी संख्या है। जैसे हमको मान लेते हैं कि 35 का स्क्वायर निकालना है सर। ठीक है। या फिर 103 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है। या फिर 703 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है ना। अभी बहुत बड़े बड़े संख्या मैं दिखाऊंगा सर आपको निकाल करके, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो सर बेस मेथड में क्या कहता है, बेस मेथड कहता है कि जो संख्या का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, जो भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, जैसे हमको 12 का स्क्वायर निकालना है तो हम ये सोचेंगे क्या इसके आसपास कोई ऐसी संख्या है जो जीरो लेकर के बैठा है। तो आपके मन में होगा सर 10 है। ठीक है। अगर मैं 22 का स्क्वायर आपको निकालने के लिए बोलूँगा तो आपका जवाब होगा सर इसके आसपास की संख्या 20 है जो जीरो लेकर के बैठा है।
मैं अगर 32 का स्क्वायर आपको निकालने के लिए बोलूँगा तो सर आप कहेंगे कि सर इसके नज़दीक की संख्या ऐसी 30 है जो जीरो लेकर के बैठा है। कहिएगा सर 40 भी तो होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा, 40 भी आप ले सकते हैं, लेकिन 40 से नज़दीक कौन है, 30 है। तो ज़्यादा कोशिश कीजिए कि नज़दीक की संख्या लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए सर शुरू करते हैं, है ना। ये बात आपको समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं ना। देखिए तो हम क्या करेंगे सर पहली अवस्था में कि जो भी संख्या, जैसे हमको 12 का स्क्वायर निकालना था, ठीक है, तो हमने बेस कितना लिया, 10। चलिए जैसे 100 के लिए सोचते थे, यहाँ 10 के लिए सोचेंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो वहाँ हम सोचते थे कि 100 से कितना कम है कितना ज़्यादा है, यहाँ भी हम इस पॉइंट में सोचेंगे कि ये 10 से कितना ज़्यादा है और कितना कम है, ठीक है। तो ये बताइए सर 10 से 12 ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है सर बताइए, 2 ज़्यादा है। तो जो संख्या ज़्यादा रहेगा, जैसे हम 100 में प्रक्रिया करते थे सेम प्रक्रिया करेंगे, जितना ज़्यादा है उतना का स्क्वायर करेंगे, तो 2 ज़्यादा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4। सर बेस के रूप में दूसरी पॉइंट में ये ध्यान देना है कि बेस हम कौन सी संख्या ले रहे हैं, उसमें जीरो की संख्या कितना है। जितना जीरो की संख्या रहेगा पहली अवस्था में हर हाल में हमको उतना अंक लिखना है। जैसे यहाँ देख लीजिए सर, ये 10 है, 10 में जीरो की संख्या कितना, 1 है ना। तो हम हर हाल में 1 अंक लिखेंगे, तो 1 अंक आ गया हमारा। चलिए ये जीरो का काम तमाम हो गया सर, ख़त्म हो गया, ठीक है। दूसरी अवस्था में कहें जितना ज़्यादा है उतना इसी में जोड़िए, तो 2 ज़्यादा है, 2 इसी में जोड़ेंगे सर, कितना हो जाएगा, 14। तो हो गया 14 ना आंसर, समझ पा रहे हैं। चलिए सर आगे देख लेते हैं, जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 22 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए सर, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। 22 का स्क्वायर के लिए आपके माइंड में छप गया सर कि सर 20 ले लीजिए ना। हाँ बिल्कुल सर 20 लेते हैं, और 20 लेने के बाद आप देखिए ध्यान से, 20 लिए तो बेस कितना हो गया, 20। तो 20 बेस में जीरो की संख्या कितना है, 1 है ना, 1 जीरो है। तो हर हाल में पहली अवस्था में 1 लिखना, 1 अंक लिखना है। तो बताइए 20 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। बताइए 1 अंक हो गया, अब जीरो का काम तमाम खत्म हो गया, अब बचा 2, है ना। उसमें 1 था सर, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई परेशानी नहीं था, यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग होगा। देखिए अगर 20 सीख गए तो आपको 30 का बेस, 40 का बेस, 50 का बेस, 60 का बेस, 70 का बेस सब आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए सर, जितना ज़्यादा है इसी में जोड़ेंगे, तो 2 ज़्यादा है, 2 इसी में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। सर क्या 24 हम लिख सकते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेस के रूप में अभी 2 संख्या बचा हुआ है, ठीक है ना। वहाँ बेस के रूप में 12 निकाल रहे थे सर, तो वहाँ बेस के रूप में कितना था, 1 था, इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई परेशानी नहीं हुआ। 2 है तो यहाँ लास्ट में क्या करेंगे सर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48। समझ पाएँ आप। चलिए नहीं समझ पाएँ तो सर एक एग्जाम्पल और आपके सामने देते हैं। देखिए अभी ये 20 के लिए था सर, है ना। अब उसी प्रकार से अब 30 के लिए भी आप सोच सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि हमको 32 का स्क्वायर निकालना है, ध्यान दीजिए। 32 का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे सर बताइए, बेस के रूप में क्या मानेंगे आप, 30। बिल्कुल सही सर, आप 30 लीजिए बेस। अब बताइए बेस 30 लिए हैं तो 30 से ही कितना ज़्यादा है ये सोचेंगे ना। 30 से ज़्यादा कितना है बताइए, 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4। 1 जीरो था तो 1 जीरो के लिए 1 अंक आ गया, खत्म हो गया जीरो। आगे सर बताइए ये कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, 2 इसी में जोड़ेंगे तो बताइए कितना हो गया, 34। लेकिन क्या 34 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे सर, क्योंकि आगे बेस में हमारा 3 है। तो बेस के अंतिम संख्या में जो भी रहेगा संख्या सर, उस संख्या को लास्ट में मल्टीप्लाई करना रहता है। तो बताइए 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि नहीं, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 तिया हो जाएगा 12, और 3 तिया 9, 1 10 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को। चलिए और भी एग्जाम्पल हम लेकर के आपको समझाते हैं। देखिए सर आप सीख जाइएगा, बिल्कुल आप प्रैक्टिस कीजिए सर। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो परफेक्ट नहीं होइएगा सर, है ना। तो बिना प्रैक्टिस का परफेक्ट कोई नहीं होता सर, हम रहें या कोई भी रहें, ठीक है। देखिए अब जैसे मान लेते हैं सर हम 42 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, 42 का स्क्वायर निकालेंगे। अब 42 के स्क्वायर के लिए क्या बेस मानिएगा सर आप बताइए, 40, है ना। आपके मन में होगा सर 40 बेस मान लीजिए, बिल्कुल सर। जब 40 बेस मानिएगा सर तो ये सोचेंगे कि 40 बेस में देखिए क्या कितना ज़्यादा है, सबसे पहले पॉइंट सोचेंगे कितना ज़्यादा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, है ना। अब बताइए सर दूसरी अवस्था में क्या देखेंगे कि जितना ज़्यादा है उतना इसी में जोड़ेंगे, तो कितना ज़्यादा है सर, 2 ज़्यादा है, 2 इसी में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 44 आया सर। लेकिन लास्ट में बेस के रूप में कितना हमारा था, 4, है ना, 4 है ना, 4 बचा हुआ है। तो 4 से क्या करेंगे लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, 1 17 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को, उम्मीद है सर आप समझ रहे होंगे पूरी बात को हमारा, है ना। देखिए अब और भी एग्जाम्पल दे दीजिए सर। अभी तक 2 अंक चल रहे थे, अब 3 अंक में चलेंगे, 4 अंक में चलेंगे, सभी सिखाएंगे सर, नो प्रॉब्लम। देखिए बस मेरा कहना मैं जो कह रहा हूँ उस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। जैसे मुझे चाहिए किसी का मन में होगा सर सब ज़्यादा वाला बता रहे हैं, कम वाला भी बताइए। जैसे देखिए सर 28 का निकालना है, तो 28 का स्क्वायर का मतलब कितना लीजिएगा बेसिस में, 20 लीजिएगा या 30 लीजिएगा। तो आपके मन में होगा सर नहीं सर 20 तो थोड़ा दूर हो जाएगा सर, आप
30 ले सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल सर यहाँ 30 लेना आपके लिए सही होगा। तो जब 30 लीजिएगा तो क्या कंपेरिजन होगा सर, ये 30 से कितना कम है यही ना देखेंगे। तो 30 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया 4। समझ पा रहे हैं, एक जीरो था तो जीरो का काम तमाम हो गया, ठीक है, बच गया 3। अब बताइए सर ये 30 से कितना कम था 2, 2 इसी में से वापस घटाएंगे तो कितना बचेगा 26। अब बताइए जो 26 आया, 26 नहीं लिखेंगे पूरा क्योंकि यहाँ अभी बेस के रूप में 3 बचा है। 3 से क्या करेंगे हम सर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा 18 और 3 दूनी 6 हो जाएगा 1 7, ठीक है। तो यानी 1784 क्या हो गया सर, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं सर ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी बात। यानी यही नोटिस करना है सर कि जो भी बेस में रहेगा लास्ट संख्या उसको गुना करना है। जैसे 50 बेस लिए तो 5 से गुना करेंगे, 60 बेस लिए तो 6 से गुना करेंगे, 70 बेस लिए तो 70 से गुना करेंगे, ठीक है, 7 से गुना करेंगे, ओके। जैसे अब 70 से, जैसे 72 का स्क्वायर निकालना है, ओके नो प्रॉब्लम। जैसे 72 तो क्या लीजिएगा 70 बेस लीजिएगा ना सर। तो 70 से ही जो सोचेंगे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 70 से 2 ज़्यादा है, 2 इसी में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 74। 74 में लास्ट में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं ना बात को, ये लास्ट में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 74 में 7 28 हो जाएगा, 7 7 49 और 2 कितना होता है सर 51, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, ओके। चलिए और अब और भी आगे बढ़ जाते हैं सर हम, है ना, और भी स्टैंडर्ड में बढ़ जाते हैं, थोड़ा 2 3 4 अंक सभी अंक देख लेते हैं, है ना, ताकि आपको कोई भी संख्या परेशानी नहीं है। जैसे अब 200 में चलते हैं सर, 100 के लिए चलते हैं क्योंकि 100 भी सीखना है। देखिए 100 तो ऑलरेडी सिखा चुके हैं लेकिन 100 सीखिए। जैसे 95 का स्क्वायर निकालना था सर, तो बताइए कितना बेस लीजिएगा, 100 बेस लीजिएगा कि नहीं, 100 बेस लीजिएगा ना सर। तो 100 बेस लिए तो सर कंपेरिजन करेंगे, 100 से कितना कम है 5, 5 का स्क्वायर। देखिए सर 100 बेस लिए, अभी तक हम ऐसा बेस ले रहे थे जिसमें जीरो की संख्या एक एक आ रहा था, लेकिन जैसे ही 100 बेस लिए सर तो इसमें जीरो की संख्या कितना आ गया 2। इसीलिए कंपेरिजन करने के बाद हम जो भी संख्या फर्स्ट में लिखेंगे सर वो 2 अंक लिखना अनिवार्य है, ठीक है। तो बताइए 100 से कितना कम है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। बताइए सर 25 2 अंकों की संख्या है कि नहीं, तो 2 जीरो के लिए 2 अंक आ गया, तो यानी दोनों जीरो कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाद में एक बच रहा है सर, ओके। तो सर ये 100 से कितना कम था 5, 5 से हटा देंगे इसी में से तो कितना बचेगा 90। 90 में 1 से गुना कीजिएगा सर तो कोई परेशानी होगा नहीं, तो 90 के 90 हो जाएगा, ओके। समझ पा रहे हैं ना आप बात को। चलिए ये हो गया सर 100 का, जो कि हम पहले भी बता चुके थे, ठीक है। अब चलिए 100 का बेस आप सीख गए। अब थोड़ा 200 का बेस देख लेते हैं, 300 का देखेंगे, 400 का, 1000 का देखेंगे, सभी देखेंगे सर, ओके। देखिए अभी मैं 203 का स्क्वायर सोचता हूँ कि 203 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सर 203 का स्क्वायर मैक्सिमम एग्जाम में सर 200 300 तक पूछता है, इससे बेसी नहीं पूछेगा सर। वो भी पूछेगा तो फ्लेक्सिबल रहेगा, और अगर कुछ ज़्यादा पूछेगा तो स्पेशल मेथड से बनने वाला रहेगा, वो मैं आपको इसी वीडियो में लास्ट में दूंगा सर, ठीक है। इसीलिए हमको लास्ट तक हमारा ये वीडियो देखते रहिए, जिससे कि लास्ट में जो हम पॉइंट आपको बताने वाले हैं, है ना, वो पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। देखिए जैसे 203 का स्क्वायर चाहिए सर, आप कितना मन में आपको आ रहा होगा सर 200 बेस ले लीजिए। चलिए सर 200 बेस ले लेते हैं। अब बताइए ध्यान से सर कि कंपैरिजन करेंगे 200 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, समझ पा रहे हैं। अब बताइए कितना ज़्यादा था उतना इसी में जोड़ेंगे, तो बताइए 3 ज़्यादा था 3 इसी में जोड़ेंगे। सॉरी अभी एक पॉइंट और भूल गए, माफ़ कीजिए। देखिए अभी सर कितना ज़्यादा था 3 ज़्यादा था, 3 का स्क्वायर किए तो कितना आया 9। सर देखिए बेस के रूप में हम कितना माने थे 200, 200 में कितना जीरो आता है 2 जीरो आता है। तो हम हर हाल में हमको कितना अंक चाहिए 2 अंक चाहिए ही चाहिए पहली अवस्था में। तो सर 3 ज़्यादा 3 का स्क्वायर किए 9 आया, एक ही अंक ना आया, लेकिन हमको 2 अंक चाहिए, तो हम क्या करेंगे जीरो का सहायता लेंगे, समझ पा रहे हैं। और राइट साइड में कभी नहीं लिखेंगे सर, हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ओके। देखिए दूसरी अवस्था में क्या करना है, कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा 3 इसी में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 206 हो जाएगा। लेकिन क्या 206 हम लिख सकते हैं सर, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ बेस के रूप में अभी भी 2 अंक हमारा बाकी है। तो यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई आएगा यहाँ लिख देंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी ये आपका क्या हो गया सर, आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं। चलिए और भी एग्जाम्पल हम आपको लेकर के दिखाते हैं, सभी तरह के एग्जाम्पल लेंगे सर, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, खुद से नंबर लेकर के आप खुद से प्रैक्टिस करके सीखिए, है ना। देखिए जैसे 300 नंबर लेना सर, 312 का स्क्वायर ले लेते हैं, बहुत अच्छा होगा सर ये। जैसे 312 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो बताइए सर कितना बेस लीजिएगा, आप कहिएगा ना सर कि 300 ले लीजिए सर। हाँ सर 300 ले लेते हैं क्योंकि 300 के करीब है। सर बताइए 300 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। अब जैसे ही 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा सर 144। सर 144 में हमको बेस के रूप में जो लिए हैं उसमें संख्या कितना लिखना है, 2 जीरो है तो 2 संख्या लिखना है। तो 144 का मतलब 3 संख्या हो गया सर, तो हम खाली 44 लिखेंगे। एक हमारा जो है वो बैलेंस है तो आगे जुट जाएगा, ओके। समझ पाए ना बात को।
तो चलिए, अब जितना ज़्यादा 12 ज़्यादा था तो 12 इसमें जोड़ेंगे सर, तो बताइए कितना होगा, 324 हो जाएगा ना 324। अब 324 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे सर, बेस का कौन सा पॉइंट बचा हुआ है 3, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ पा रहे हैं। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो 4 तिया हो जाएगा 12, और 3 दूनी 6 1 7, और 3 तिया 9, समझ पा रहे हैं। लेकिन सर ये पॉइंट हम नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक हमारा बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया सर, 4 तिया हो जाएगा 12, जोड़ लीजिए, 4 तिया 12 के 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, है ना, 3 दूनी 6 3 तिया 9, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 972 आया सर। क्या 972 हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि एक बैलेंस है सर हमारा, तो इसमें बैलेंस ऐड हो जाएगा, तो एक 973 लिखेंगे, ठीक है। तो 973 लिखना पड़ेगा, ओके। देखिए, जैसे और भी एग्जांपल देख लीजिए सर, है ना, और भी एग्जांपल देंगे सर, ज़रूरी नहीं है, देखिए देते जाएंगे एग्जांपल, आप खाली सीखते रहिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, जैसे मान लेते हैं सर कि 400 है, तो 400 कितना ले लेते हैं सर, कितना 15 ले लेते हैं, छोड़िए, ठीक है। तो 415 का स्क्वायर देखते हैं, बड़ा संख्या लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब बताइए सर ये कितना बेस लीजिएगा, 400 लीजिएगा, समझ पा रहे हैं। तो जब 400 बेस लीजिएगा तो कंपेयर कीजिएगा कि 400 से ही कितना ज़्यादा है, तो 15 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो बताइए 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 225 होगा। सर 225 में 3 अंक होते हैं, लेकिन हमको कितना लिखना है, 2 अंक, तो 225 में तो 25 लिखेंगे खाली, बाकी क्या होगा सर, जो बैलेंस बचेगा दो बैलेंस है, जो आगे हमारा कैरी होगा। अब जितना ज़्यादा था इसी में जोड़ेंगे, 15 ज़्यादा है, 15 इसी में जोड़ेंगे सर, तो 430 हो गया। अब 430 हो गया तो लास्ट में क्या करेंगे, गुना करेंगे, कौन सी संख्या, बेस वाला संख्या। बेस वाला संख्या कितना बचा है, 4, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बाकी हो जाएगा 0 के 0, 4 तिया 12 के 2, और 4 चौके 16, और कितना हो जाएगा 17, 17 20 आ रहा है सर, और एक बैलेंस हमारा 2 है, तो 17 20 और 2 बैलेंस जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 22, यानी आप यहाँ 17 22 लिख सकते हैं, ओके। तो मुझे उम्मीद है सर ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ओके। तो चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं एकदम प्रेम से। देखिए, अब आपको, मुझे उम्मीद है सर कोई संख्या आपको परेशानी नहीं होगा, चाहे वो 2 अंकों की रहे, 3 अंकों की रहे, कोई भी संख्या रहे सर। अब देखिए और भी संख्या आपको दिखाते हैं, जैसे मान लेते हैं सर कि 999, ये संख्या ज़्यादा परेशानी करता है सर। ये संख्या लग रहा होगा सर बड़ा है, कैसे निकलेगा, लेकिन ध्यान दीजिए सर, ये स्पेशल केस में भी बनेगा, मैं आपको दिखाऊँगा। आप बताइए सर इसको बेस के रूप में कितना लीजिएगा, 1000, है ना, बताइए 1000 से कंपेरिजन कीजिएगा सर, तो 1000 से ये कितना कम है, यही नहीं सोचेंगे 1000 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1। लेकिन क्या 1 लिखना सही है, नहीं है सही, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर 3 बेस के रूप में जो संख्या लिए हैं वो 3 जीरो है। इसका मतलब है कि पहली अवस्था में हमें 3 अंक चाहिए ही चाहिए। तो सर 3 अंक चाहिए तो 1 अंक तो आ गया है, लेकिन 2 अंक और नहीं है, तो क्या करेंगे, जीरो की सहायता लेंगे, तो 2 जीरो लगा देंगे, 3 अंक हो गया। समझ पाए बात को। अब बताइए सर दूसरी अवस्था में मैंने कहा कि जितना कम है उतना घटाइए, तो सर 1 कम है, 1 इसी में से लेस कर देंगे, तो बताइए कितना होगा, ये 8 बचेगा, और ये 9 बचेगा, ये 9 बचेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर 9 9 8, समझ पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया सर, आपका आंसर हो गया, ओके। अब देखिए इस तरह से स्पेशल केस में, ये स्पेशल केस में भी मैं आपको बताऊंगा सर कि क्या होता है कंडीशन। अब मुझे उम्मीद है सर बेस मेथड की पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए सर कुछ स्पेशल केस होते हैं इसमें स्क्वायर में, उसको भी देख लेते हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए स्पेशल केस की तरफ चलते हैं सर, ठीक है ना। स्पेशल केस अब आपको दिखाने वाले हैं। देखिए हम बात करते हैं स्पेशल केस की, ठीक है। स्पेशल केस में आपको क्या ध्यान देना है, स्पेशल केस आप बता रहे हैं सर, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई संख्या में इस तरह से रहता है, 65 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है ना, 75 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, या फिर 95 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इस सारी संख्या को देखने के बाद आपके माइंड में एक चीज़ दौड़ रहा होगा सर, क्या, कि सर हर संख्या के लास्ट में आप 5 ले रहे हैं। यही मेन पॉइंट है सर। देखिए हर संख्या के लास्ट में आप क्या ले रहे हैं सर, 5 ले रहे हैं, समझ रहे हैं। ये स्पेशल केस में मैं बता रहा हूँ सर, इसको नोट कर लीजिए एकदम, ठीक है। हर संख्या के लास्ट में क्या ले रहे हैं सर, 5 ले रहे हैं। आई बात समझ में। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी संख्या है, उस संख्या के लास्ट में अगर 5 है, ठीक है, इकाई अंक में 5 है, तब उस संख्या का हम स्क्वायर या वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे देखिए हमको निकालना है 35 का स्क्वायर, ठीक है ना, हमको निकालना है 65 का स्क्वायर। 2 बताएंगे सर, बाकी आप खुद ब खुद समझदार हैं, ठीक है। देखिए सर क्या करना है इसमें, जहाँ भी देखिए कि 5 है लास्ट में, तो डायरेक्ट 25 लिख दीजिए, समझ पाएँ।
जहाँ भी देखिए 5 है डायरेक्ट 25 लिख दीजिए, 5 का कहानी ख़त्म। ठीक है। अब देखिए जो लास्ट संख्या बचा, तो लास्ट संख्या कौन बचा? 3। 3 जो है उसको एक इंक्रीज कीजिए, तो एक इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? 4। तो 4 से इसी में गुना कर दीजिए। ठीक है। तो 4 दिया कितना हो जाएगा? 12, यानी 12 25 क्या हो जाएगा सर? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं सर थोड़ा। देखिए ये इसमें भी डायरेक्ट 25 लिखिए, 5 है ना, 25 लिखिए। ये 6 है ना, तो एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 7। 7 में 6 से गुना कर देंगे, 7 छः कितना हो जाएगा? 42। आई बात समझ में? समझ में आया ना? मज़ा आया? चलिए मज़ा आ गया तो सर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए और भी है सर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। मैं बस आपको यही है कहना कि आप प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा सर। मज़ा एकदम, मज़ा तो उसी में है सर जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और मन भी लगेगा आपको से जब बनने लगेगा। जैसे देखिए 75 था सर, इसका स्क्वायर चाहिए था, तो बताइए 5 है तो इसका मतलब 25 होगा। ठीक है। तो 25 लिख दीजिए, 5 का कहानी ख़त्म हो गया सर। 7 बच गया। अब 7 है तो एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो 8 इसी में गुना कर देंगे, है ना, तो 8 से तो कितना हो जाएगा? 56। समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया आपका आंसर। ओके। तो ये स्पेशल केस है सर, किसके लिए? लास्ट में 5 होना चाहिए, लास्ट में 5 होना चाहिए, यानी इकाई अंक 5 होना चाहिए। ठीक है। चलिए और भी एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो आप एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है सर, आप उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ में आ गया होगा। जैसे कोई एग्जाम्पल, जैसे 95 ले रहे थे सर, 95 आप चाहें तो 100 के कंपेरिजन से भी बना सकते हैं, चाहे तो फर्स्ट संख्या स्क्वायर दोनों को गुना वो बेस मेथड किसी मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन सर ये स्पेशल मेथड में देख रहे हैं तो हम स्पेशल से चलेंगे। 5 है तो 25 लिख दीजिए। समझ पा रहे हैं? अब बताइए कि 5 है तो 25 लिख दिए, 5 का कहानी ख़त्म हो गया। अब 9 बचा है तो 9 से एक इंक्रीज़ कीजिए, 10, तो 10 नंबर कितना होता है? 90। 90 लिख दीजिए, आंसर हो गया ना सर? बताइए आप। अब कहिएगा सर 105 का क्या होगा? तो नो प्रॉब्लम, 105 का भी उसी कंडीशन से आप बना सकते हैं। देखिए जैसे ज़रूरी नहीं है कि बस लास्ट, हमने बोला कि लास्ट संख्या 5 आना चाहिए, जैसे 105 लिखना है तो सर ये बताइए हमको कि 25 हो जाएगा। ठीक है। 5 है, 25 हो जाएगा, इसका कहानी ख़त्म हो गया। बाकी बचा कितना? 10। 10 में एक बढ़ाएंगे 11, तो 11 दहाँ कितना होता है सर? बताइए। 110 होता है, तो 110 लिख दीजिए। समझ पा रहे हैं बात को ना आप? समझ पाए? चलिए ये हो गया स्पेशल केस का, जिसमें लास्ट डिजिट में हमें 5 रहेगा। सर और भी स्पेशल केस है जो हम आपको साथ शेयर करना चाहते हैं, और ये लास्ट, ये इस वीडियो में पूरा ख़त्म कर देंगे सर। ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे कि कभी कभी क्या होता है सर कि एक से रिलेटेड संख्या पूछता है स्पेशल में। जैसे 11 है तो 11 का स्क्वायर, 121, 11 का स्क्वायर, फिर एक 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 आगे बढ़ाते जाता है सर ज़्यादा एकदम। तो इस अवस्था में क्या होगा कि मैक्सिमम 9 संख्या पूछ सकता है सर, मैक्सिमम 9 संख्या पूछ सकता है। ठीक है ना। तो चलिए सीखते हैं बारी बारी से। 11 का स्क्वायर तो आपको पता है, ऐसे ही डायरेक्टली आप बता सकते हैं। तो डायरेक्टली जब इस मेथड को स्पेशल केस में देख रहे हैं तो स्पेशल केस में देखेंगे सर, इसको काउंट करेंगे कि कितने संख्या है इसमें। 1 2 2 संख्या है, तो पहले उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, फिर उसको घटते क्रम में लिखेंगे। कैसे? जैसे 1 2 लिख दिए, फिर घटते क्रम में क्या होगा? 1। आप देखिए सर इसमें कितना है? 3। देखिए मैं बताता हूँ आपको स्पेशल लिख करके, नो प्रॉब्लम, ध्यान दीजिए। थोड़ा लेट सही लेकिन दुरुस्त होना चाहिए, है ना। देखिए जैसे 1 1 1 1 11, 111 का तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी मैं स्पेशल तरीक़ा से इसको देख रहे हैं तो स्पेशल तरीक़ा से सोचेंगे। काउंट करेंगे सर, 1 2 3, 3 संख्या है, इसका मतलब है कि 1 2 3 लिखेंगे और फिर घटते क्रम में लिख देंगे 2 1। समझ पा रहे हैं? जैसे 1 1 1 1 1 जितना भी रहे सर, मैक्सिमम मैंने बोला 9 तक ले सकता है, इससे बेसी नहीं दे सकता है। ठीक है ना। जैसे इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, इसका मतलब है कि पहले हम असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो 4 3 2 1, ये हो गया सर आपका आंसर। ठीक है। अब देखिए और भी मैक्सिमम बोला मैंने 9 तक जाएगा। अब आप इस तरीक़े से आप कोई भी रहेगा तो उसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब आपके मन में दौड़ रहा होगा सर क्या ये सिंगल सिंगल एक ही रहेगा, एक ही के लिए स्पेशल ऐसा हो सकता है क्या? तो मैं कहूँगा सर कि ऐसा नहीं है। आप इसके लिए 2 2 भी संख्या ले सकते हैं, 3 3 भी संख्या ले सकते हैं, 4 4 भी ले सकते हैं। चलिए उसको भी मैं आपके पास शेयर कर देता हूँ। ठीक है। अगर आपके मन में आप चल रहा होगा ऐसे तो 222, इसको आप बेस मेथड से भी बना सकते हैं सर। ठीक है ना। लेकिन स्पेशल तरीक़ा से देख रहे हैं तो इसको स्पेशल तरीक़ा से देख लेते हैं। ठीक है। जैसे 2 2 देख रहे थे सर, तो बताइए 2 2 के लिए देखेंगे तो क्या करेंगे कि ऐसे ऐसे अवस्था में क्या करना है कि जो भी 2 है तो 2 का पावर आप बाहर कर दीजिए। ध्यान से सुनिए सर, 2 है तो 2 का पावर बाहर करेंगे, कहें कॉमन नहीं करेंगे सर, क्योंकि गुना में कॉमन नहीं होता है, तो कॉमन नहीं करेंगे। ठीक है, बाहर कर देंगे। ठीक है। तो बाकी अंदर बचा 1 1 1। अब इसका स्क्वायर बचा, तो बताइए सर 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और ये बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हुआ। अब बताइए इसका स्क्वायर तो आपको पता है ना,
तो इसका स्क्वायर आसानी से लिख सकते हैं 1 2 3 और 2 1, समझ पा रहे हैं। अब बाकी तो 4 से मल्टीप्लाई करना बच गया आपको, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 4 दूना 8 1 9 4, ये हो गया क्या है सर, आपका आंसर हो गया, समझ पा रहे हैं। तो चलिए जैसे 3 3 रहेगा तो 3 का स्क्वायर बाहर ले लेंगे, है ना, और 4 रहेगा तो 4 का स्क्वायर बाहर ले लेंगे, 5 रहेगा तो 5 का स्क्वायर बाहर ले लेंगे। समझ पाए मेरी बात को, है ना। देखिए जैसे और भी देख लीजिए सर, ज़रूरत नहीं है लेकिन और भी देख लीजिए। जैसे अब आप समझ गए होंगे इस बात को, है ना। जैसे 4 ले रहे थे तो 4 4 4, है ना, ऐसा रहे तो इसका स्क्वायर, तो आप सिंपली 4 का स्क्वायर बाहर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी क्या करेंगे, तो 1 1 1, इसका स्क्वायर तो आपको पूर्ण रूप से पता है ना। तो बताइए 4 का स्क्वायर 16 होगा और बाकी इसका स्क्वायर आपको पता है कि 1 2 3 होगा और फिर 2 1 होगा। अब बताइए इसका मल्टीप्लाई करना है ना। तो इस तरह से पूछा जाता है सर। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ होता है जो 1 से संबंधित पूछता है ना। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है। और अगर ऐसा पूछेगा भी ना सर तो इसको रिवर्स करके पूछता है, यानी कि वर्गमूल के तौर पर पूछता है। मैं वर्गमूल जब लेकर के आएंगे फाउंडेशन फंडामेंटल में, तो उसमें आपको मैं ये चीज़ दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए अब कुछ और स्पेशल होते हैं सर, उस स्पेशल की बात कर लेता हूँ। जैसे कि कुछ रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे 9 से रिलेटेड, जैसे 99 है ना, 999, फिर अगर 999 करेगा तो बहुत सारे पूछ सकते हैं। इतना का स्क्वायर, इस तरह का स्क्वायर आपसे पूछ सकता है ना सर। तो ज़रूरी नहीं है कि बेस मेथड से नहीं बनेगा, ये भी बेस मेथड से बनेगा, ये भी बेस मेथड से बनेगा, ये भी बेस मेथड से बनेगा, लेकिन इसको पढ़ेंगे आप दूसरे तरीक़ों से सर, है ना। स्पेशल केस की तरह पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के तरीके को चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से सुनिए। देखिए बेस मेथड ही है सर, लेकिन इसको पढ़ेंगे अलग ढंग से। कैसे पढ़ेंगे, जैसे हमको 999 निकालना है, ठीक है ना। अब बताइए इसका स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, अपन मन से 1 लिख देंगे। समझ पाए ना बात को। 999 है तो अपन मन से 1 लिखेंगे। अब ये कितना 9 है काउंट करेंगे, 1 2 3 9 है, इसका मतलब है कि 3 9 है तो 1 9 को हटा देंगे, तो बाकी कितना बचा। जैसे 9 की संख्या 3 गो है तो 1 9 को हटा देंगे, 1 लिखे ना सर यहाँ, तो 1 9 को हटा देंगे तो बाकी कितना बचा, 2 9, तो 2 9 के लिए 2 0 दे देंगे। समझ पा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पहली अवस्था में क्या करेंगे कि अपन मन से 1 लिख देंगे। अब काउंट करेंगे कि कितनी संख्या है 9 की, 1 2 3, 3 संख्या है 9 की, तो 1 लिख दिए। इसका मतलब है कि एक 9 हट गया, बाकी बचा 2 9, 2 9 के लिए 2 0 लिखेंगे, ठीक है ना। अब अपन मन से 2 0 लिखने के बाद एक 8 लिख देंगे, अपन मन से 8 लिख देंगे, ठीक है ना। अपन मन से सोचना नहीं है एकदम, कोई भी कहे नहीं मानिए, लिख दीजिए, ठीक है। अब बताइए सर 1 9 डेढ़ हो गया था आपको, तो 1 9 डेढ़ हो गया था तो कितना बचा था, 9 9, तो 9 9 यहाँ लिख दीजिए। समझ पा रहे हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसमें भी मैक्सिमम 9 गो 9 पूछ सकता है सर, 9 गो 9 पूछ सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इतना 9 देख लेते हैं, समझ रहे हैं। अब बताइए इसमें कितनी 9 है, हम पहले काउंट नहीं करेंगे, देखेंगे कि 9 9 है, इसका मतलब 1 होगा, ठीक है। अब हम काउंट करेंगे कि कितना 9 है, 1 2 3 4 5 6 9 है, तो 6 9 में एगो के नैहर भेजा दीजिए, यानी मार दीजिए उसको, ठीक है। सर जब एगो मर जाएगा तो बताइए कै गो बचेगा, 8 गो, तो 8 गो 0 दे दीजिए, ठीक है। 8 गो 0, 1 2 3 4 8, सॉरी सर 8 को 0 नहीं, 1 2 3 4 5 6, 6 9 ना था, तो 1 9 मर गया तो बचेगा 5 9, ठीक है। तो 5 को 0 दे दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 को 0 दे दिए। सर जब 0 कंप्लीट हो गया तो जितना अपन मन से 8 लिख देंगे, 0 कंप्लीट हो गया तो अपन मन से 8 लिख देंगे। और अगर दूसरे तरीक़ों से आप सोचना है सर, तो जितना 0 दिए हैं उतना 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 को 0 दिए थे, 5 को 9 लिख दीजिए। समझ पा रहे हैं। चलिए और भी एक चीज़ देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देते हैं सर इसी को। अब आप, मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से सीख लीजिए। देखिए जैसे मैं लिखा 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5, 5 9 लिया, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अब जैसे फर्स्ट में करेंगे 1, ठीक है, अपन मन से 1 लिख दिए। सर इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 9 है तो 1 9 को मार देंगे, तो बच्चे कितना, 4 9, तो 4 9 के लिए 4 0, 1 2 3 4, 4 0 हो गया। जैसे ही 0 कंप्लीट हुआ तो अपना मन से 8 लिख देंगे। समझ पा रहे हैं। और जितना 0 दिए थे उतना 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, सॉरी 4 ना, सॉरी 4, ठीक है। तो 4 0 हो गया, 4 9 हो गया, यानी इस तरह से आपका क्या हो गया सर, आंसर हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है सर ये चीज़, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इस क्लास में इतना ही देखेंगे सर, फिर हम नए चैप्टर के लिए चलेंगे।
नए वीडियो लेकर के आएंगे सर आपके लिए, जिसमें हम देखेंगे दूसरा फाउंडेशन का, है ना, यानी फंडामेंटल का दूसरा पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहेगा सर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आपके लिए एक टास्क दे देते हैं, उस टास्क को आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, आज का टास्क के रूप में आपको रहेगा सर कि आप हमें 213 का स्क्वायर निकाल करके कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें दीजिए। ठीक है, चलिए ओके, आज के लिए इतना ही रहेगा सर, है ना। हैप्पी रहिए आप, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।